अनात्मन आज दिनांक 28 अगस्त सन 2024 ईस्वी की शाम आपकी प्यारी बस्ती गोलूवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान मैं भाई आत्माराम जी के प्रेमी और परिवार के सौजन्य से हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। बहुत पुराना परिचित हूँ आप सबका, इस घर में बहुत बार आया जाता हूँ, आज फिर संयोग बना है। संत मत का कोई भी महापुरुष दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कोने में अवतरित होता है, वह अपना संदेश अपने समय के, अपने शरीरों के, अपनी भाषा के और अपने शब्दों से आत्मा के कल्याण के लिए उपदेशना जारी करते चले आए हैं। ये श्रृंखला, ये सत्संग जो पद्धति है, परंपरा है, जो पृथ्वी पर किसी भी नाम से आए और उन्होंने अपने अनुभव और अपनी आत्मा की कल्याण के मुख्य उपदेश अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने समय के अनुयायियों को, प्रेमियों को बख्शा। उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में जब तुम किसी शरीर में, किसी लोक में होोगे, भगवान बुद्ध, महावीर, लाओत्से, दरसोस, कबीर, गुरु नानक देव, रविदास, पलटू साहेब, नाभाजी या जो कुछ भी हमारे शम्स तबरेज, मौलाना रूम, हाफिज कलंदर साहेब आदि इस दुनिया में अपनी उपदेशना बिखेरते थे और उनके समय के अनुयायी प्रेमी उनसे लाभान्वित होकर चले गए। जो उनका लक्ष्य था, गंतव्य था, उसी सिलसिले में जिस पथिक को, जिस नदी के, जिस तट पर, जिस मल्लाह के द्वारा, जिस नाव के द्वारा इस पार से उस पार होना होता है, वह उसी तट पर पहुंच जाते हैं। भगवान बुद्ध के जमाने में, कबीर के जमाने में, गुरु नानक देव जी के जमाने में, राजस्थान विद्यालय के जमाने में या लाओत्से, जरथुस्त्र आदि के जमाने में जो जो उनके समक्ष आए वो लाभान्वित हुए। हम तुम इन शरीरों की दुनिया में कब, कहाँ, कैसे थे और जिन्हें जिस नाव के द्वारा, जिस तट से उस पार जाना होता है, वो अपने अपने तट पर मल्लाहों में, नावों में सवार हो जाते हैं और अपना जीवन का कल्याण करके चले जाते हैं। आज यहाँ पर हम और तुम आमने सामने हैं। यूं तो संत महात्माओं ने जीवन के किसी भी प्रसंग को अपनी उपदेशनाओं से नहीं छोड़ा है, सब पर प्रकाश डाला है। सब हम भूले हुए जीवों को मार्ग प्रदर्शित किया है और इस मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी एक जो चल रही है वो ये संत महात्मा कहते हैं कि तुम स्वर्ग नरक से पार चलो। एक आदमी घूम रहा था जहां कितने ही तीर्थों का समागम था, कितने ही मतों के अनुयायी थे, वो घूमता फिर रहा था, पूछ रहा था, सब चुपचाप बैठे थे, कोई सूख रहा था,
कोई मौन बैठा था, कोई अपनी क्रियाओं में, कर्म कांडों में, तरह तरह के योगों में, मान्यताओं में लगे हुए थे। उसने पूछा ये कौन है? उसने कहा ये सूख रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परमार्थ सेवा कर रहे हैं। क्यों? उसने कहा ये स्वर्ग जाने के लिए कर रहे हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। ये फिर आगे बढ़ा, ये जो सूख रहे हैं, ये जो भजन ध्यान में लगे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, ये कि ये नरक से बचने के लिए कि हम नरकों की हवा न खाएं, नरकों में अग्नि खंभों से न बंधें, उन रौरव नरक आदि के कुंडों में हमको यातना न मिले, हमारी रूह को, हमारी सूक्ष्म शरीर को, आत्मा को, चेतना को, उससे बचाव के लिए ध्यान कर। कोई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति मिले, मैं इन दुखों के संसार से छुटकारा पाऊं। कहीं लिखा है किसी महापुरुष ने कि न जग में चैन है, न ब्रह्म पद में है, न जग में चैन है, न स्वर्ग में है परम आनंदा, न ब्रह्म सुख में है परम सुख। जहाँ तक हैगा माया का घेरा, वहीं तक हैगा दुख का बंधन। जहाँ तक भी मन का, माया का, काल का दायरा होता है, वहीं तक जन्म और मरण का दायरा होता है। इस जन्म मरण के दायरे से छूटने के लिए संत महात्माओं ने कहा है। लेकिन आज के दौर में या हम पहले के दौरों में जब अध्ययन करते हैं संत मत के इतिहासों का, ग्रंथों का, महावाक्यों का, तो पता चलता है कोई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करता है, कोई नरक से बचाव के लिए करता है। परमार्थ कार्य, सेवा, सत्संग, भजन। लेकिन संत कहते हैं स्वर्ग नरक के पार चलो। तुम जो कुछ भी परमार्थ कार्य करते हो, तुम जो कुछ भी जीवन में साधना, भजन, भाव, ध्यान, परमार्थ सेवा करते हो, उससे स्वर्ग नरक की सीमा से पार चलो। जो तुम्हारा सचखंड है, अनामी धाम है, जो तुम्हारा निजी मुकाम है, जहाँ से सूरज की धार शिखर से नीचे को प्रवाहित होकर हमारे शिखर से नाखून तक व्याप्त है, तुम उस मूल स्रोत तक पहुँचो जो स्वर्ग नरक के पार है। स्वामी जी महाराज राजस्वामी दयाल ने सार वचन में लिखा है कि तपसी हबसी जाहिदा नहीं आविद माबूद, कुतुब पैगंबर औलिया कोई नहीं मौजूद। स्वर्ग नरक दोजख इरम अर्ज समान नहीं होए, हिंदू मुसलमान नहीं जैन न ईसा को। जो जहाँ से तुम आए हो, जो सचखंड नामी धाम से ये चेतना की धार उतर के आई है, वहाँ पर कोई भी नहीं था, न स्वर्ग था, न नरक था, न तपसी था, न हबसी था, न माबूद थे, न कुतुब पैगंबर, कोई नहीं थे। उस देश चलो। एक बार एक मैं घटना पढ़ रहा था, सुन रहा था कि आपने राबिया बसरी का नाम सुना होगा, जो सूफी सिद्धांत में बहुत मशहूर फकीर हुई है। तो राबिया बसरी दौड़ी चली जा रही थी, और जब दौड़ी चली जा रही थी तो एक हाथ में मिसाल थी, मशाल आग की जलती हुई, एक हाथ में घड़ा था पानी से भरा हुआ, दौड़ी जा रही थी। लोगों ने पूछा आपको ये क्यों जा रही, क्यों दौड़ी चली जा रही? एक हाथ में मशाल लिए जा रही है, एक हाथ में पानी का घड़ा भरे ले जा रही है, क्यों दौड़ रही है? उसने कही मैं इस घड़े के पानी से स्वर्ग और नरक को बहाने जा रही हूँ। लोग इन स्वर्ग और नरक से की प्राप्ति के लिए, बचने के लिए इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं। उसने कि ठीक ये स्वर्ग नरक को बहाने जा रही हूँ, लेकिन ये जो हाथ में मशाल लिए दौड़ी चली जा रही हो, इसका क्या उद्देश्य है? उसने कहा
ईश्वर मर गया है, मैं उसकी चिता में आग लगाने जा रही हूँ। स्मशान, ईश्वर मर गया है, मैं उसकी चिता में आग लगाने जा रही हूँ। लोगों ने कहा, कैसी है ये भक्त, कैसी है? ईश्वर मर गया है, क्या कभी ईश्वर के बिना सृष्टि का संचालन होगा? लेकिन ये ईश्वर तो मर गया है, चलो देखें ये कहाँ जाकर ठहरती है। तो वो चले गए, उसके पीछे पीछे चले गए और जाके वो एक शमशान में पहुंची और एक चिता को जाके आग लगा दी। जब चिता को आग लगा दी तो लोगों ने पूछा, राबिया इस चिता को देखने तो दो, जिसकी चिता में तुमने अग्नि लगाई है ये जलने वाला कौन है? उन्होंने उसको उघाड़ा और बोले, अरे राबिया इसको क्यों जला रही हो? ये तो नकली ईश्वर है, नकली ईश्वर है, इसको जलाने से क्या लाभ होगा? राबिया ने कहा, असली जी नकली ईश्वर मर जाने दो, नकली ईश्वर जल जाने दो। अगर ये नहीं जलेगा, नहीं मरेगा तो ये असली ईश्वर की वाणी बोलकर लोगों को गुमराह करेगा। स्वर्ग नरक इतनी ही साधना हम लोगों को गुमराह करने के लिए प्रचलित, स्थापित, जाहिर की गई है। तुम गुरुमुख हो, सौभाग्य से किसी सतगुरु की शरण में पहुंच गए हो। भक्ति का प्रारंभ सतगुरु की शरण में जाने से होता है और सतगुरु की प्राप्ति जो होती है वो सत्संग में प्राप्ति होती है। अगर तुम सत्संग में प्रवेश नहीं करते हो, सत्संग में नहीं पहुंचते हो तो तुम सतगुरु की महिमा नहीं जानते हो और सत्संग के माध्यम से ही तुम सतगुरु तक पहुंच जाते हो। जब सतगुरु तक पहुंच जाते हो तो तुमको सतगुरु जो सत्य नाम बख्शता है, जिसे सार शब्द कहते हैं, ग्रेट नेम, हॉली नेम, जैसे किसी भी नाम से पुकारो। किसी ने हुक्म कुल कुदरत, किसी ने कलाम लाई, किसी ने यहोवा आदि के नामों से बयान किया है। सत शब्द, सार शब्द तुमको सत शब्द देगा। जब सत शब्द मिलेगा तो तुमको सत धाम मिलेगा, सतनाम मिलेगा तो सत धाम मिलेगा और सत धाम से ही तुम्हारी चेतना की धार, तुम्हारी सूरत सचखंड से, अनामी धाम से नीचे को उतरकर और नैनों के तीसरे तिल से उतरकर नाखून तक व्याप्त है चेतना की धार। सतगुरु तुमको उस चेतना को लौट कर, जहां से आई है चेतना की धार, लौट करके अपने मूल स्रोत में, जैसे एक बूंद सागर से अलग हो जाती है, नीचे को बह जाती है, तो वो बूंद लौट करके भाप बनकर सागर में पहुंच जाती है। ऐसे ही तुमको सतगुरु जब प्राप्त हो जाता है, सतनाम मिलता है और सतनाम प्राप्त हो जाता है, सतधाम मिलता है, जहां से तुम आए हो, जो हर रूहों का मुकाम है। तो एक आदमी खिलाड़ी था, जैसे आज यहाँ पर बुद्धि के बल पर, अहम के बल पर, या किसी पद के बल पर, या किसी सांसारिक शक्ति के बल पर, किसी भी आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, या एक आत्मिक क्षेत्र में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बुद्धि से, अहम से, छल से, चतुराई से, धोखे से, बेईमानी से आप परमात्मा के लोक में दाखिल नहीं हो सकते। उसके लिए तुम्हें संतों के सिद्धांत को अपना कर चलना पड़ेगा।
तो एक आदमी खिलाड़ी था, कुशल विद्वान था, और जब लोग उससे कहते थे कुछ परमार्थ किया करो, तुम्हें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है इसकी चिंता करो, मरोगे जरूर, और मरने के बाद में जब सूक्ष्म शरीर से अपनी यात्रा करोगे तो तुम को स्वर्ग नरक होके गुजरना पड़ेगा, उनमें जाना पड़ेगा। तो उसका समय आया अंतिम, और जिसे हमारे यहाँ मृत्यु के देवता के दूत कहते हैं, जिन्हें हिंदू शास्त्रों में, भारतीय शास्त्रों में यमदूत कहा जाता है। और यमदूतों का जो प्रधान होता है वो यमराज होता है, जिसे धर्मराज भी कह देते हैं, जिसे त्रिलोकीनाथ भी कह देते हैं। तो जब मृत्यु के देवता के दूत उसके प्राण लेने के लिए आए, जब मरा वो कुशल खिलाड़ी बुद्धिमान, तो उसे लेकर चले। उसने कि भाई कहाँ कि अब तुम्हें कर्म जो किए हैं तुम्हें नरक में जाना होगा। कि भाई नरक क्या होता है? कि नरक चलो हम तुम्हें दिखा देते हैं। यम के दूत उसे उस स्थान में ले गए जहां पर अच्छी अच्छी तरह की शराबें थी। आजकल नहीं आती है, कोई इंग्लिश आ रही है, देसी आ रही है, जन क्या क्या नाम शराब थी। तरह तरह के मांस के व्यंजन बने हुए थे, तरह तरह के संगीत हो रहे थे, तरह तरह की नृत्यकियां नाच रही थी, तरह तरह के वहां पर रेडियो समाचार सुना रहे थे, संगीत सुना रहे थे, तरह तरह अखबार पढ़े थे, तरह तरह के वहां पर उपद्रव हो रहे थे, तरह तरह के आंदोलन हो रहे थे, धरने प्रदर्शन हो रहे थे। नेता था खिलाड़ी, उसने कि ये क्या है भाई? कि ये नरक है। अच्छा, नरक में तो ये सारे सुख हैं, अप्सराएं हैं, संगीत है, सारे तरह तरह के नशे हैं, व्यंजन हैं, तो इसको लोग बुरा कहते हैं कि नरक में तो अग्नि के खंभ होते हैं, नरक में तो जो तकुए से निकाले जाते हैं। उसने कि ये पृथ्वी पर रहने वाले कुछ धर्मात्मा महात्मा मेरी आलोचना करने में लगे रहते हैं, वो नरक का भय दिखाते रहते हैं और लोगों को बहका करके अपना परमात्मा के भजन में लगाए रहते हैं। ये जमीन पर कुछ लेखक महात्मा मेरे विरोधी हैं, वो इसका गलत व्याख्या करके लोगों को समझाते हैं, लोग इनकी व्याख्याओं में आ जाते हैं। उसने कि हमें स्वर्ग दिखाइए भाई, ये तो तुमने हमको नरक दिखा दिया, स्वर्ग दिखाइए। जब तक न देखूं अपने नैना तब तक न मानूं काहे के बहना, मैं तो स्वर्ग भी देखूंगा और नरक भी देखूंगा। तो उसे ले गए वहां, स्वर्ग चलो दिखाते हैं। तो स्वर्ग में बस सब लोग बैठे थे, चुप बैठे थे, शांत बैठे थे, ना कोई उपद्रव था, ना धरधरा था, ना प्रदर्शन था, ना कोई शराब के तरह तरह के आइटम थे, ना मांस के व्यंजन थे, ना नृत्यकियां थी, ना संगीत था, कुछ नहीं, सब बहुत चुप बैठे थे। कि ये कौन है? ये बुद्ध बैठे, ये महावीर बैठे, ये कबीर बैठे, नानक बैठे, जरतुस बैठे। ये सब जो स्वर्ग की भी स्थितियां होती है, जैसे श्रेणी होती है, ए क्लास या बी क्लास या सी क्लास, या पहले अपर क्लास बोला करते थे, लोअर क्लास बोला करते थे। तो ये सब वो लोग हैं, सब अपने में लिए। उनने कि यहाँ तो बस कुछ भी नहीं है, ना गीत है, ना संगीत है, ना नृत्य है, ना हार है, ना कुछ नहीं। इसको कैसे यार स्वर्ग कहते हैं? वही पुरानी बिल्डिंग है जो इससे तो अच्छी अच्छी हमारे भारत में और हमारे अमेरिका और रसा ब्रिटेन आदि में बननी शुरू हो गई। उसने कहा देख लो साहब, अब आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो उसने नरक की जो सारी वहां पर सुविधाएं देखी, उन्होंने मुझे नरक भेजो, मैं तो नरक में जाना चाहूंगा। कि ठीक है साहब चलो। बस जैसे ही उसने कहा नरक चुनाव किया और नरक में गया, तो वहां आगे जो उनके मुस्टिंडे थे बोरे में बंद किया और लात घूसे कमर मध्य चनकते मुख भंजनम और चरणदासी शीश मध्य पड़ा पड़े धड़ाधड़म। अब जो खिलाड़ी थे, विद्वान थे, सारी अकल उसकी दूर चली गई। ये क्या, ये क्या, ये तुम क्या कर रहे हो? कि ये तो फिल्म का ट्रेलर था जो दिखाया था, असली तो नरक तुमको अब दिखाई देगा।
वो तो तुम्हें मोहने के लिए, तुम्हें आकर्षित करने के लिए दिखाया गया था। ये आज जो संसार के जो सुख तुमको दिखाई देते हैं, तरह तरह की शराब पीते हो, मांस खाते हो, जुआ खेलते हो, व्यभिचार करते हो, तरह तरह के अवगुणों में लोगों को सताते फिरते हो, लोगों का छीना झपटी करते रहते हो, दुख पहुंचाने में लगे रहते हो, इसमें तुम आनंदित होते हो, तुम इसमें सुखी होते हो, तुम अपने जीवन को सफल जीवन समझते हो। लेकिन इसका परिणाम जो आज जिसे तुम सुख और सौंदर्य समझते हो, जीवन की महक समझते हो, जब तुम देह छोड़ने के बाद जाओगे और तुम्हारे कर्मों का वाहन तुम्हें खींच करके नरक की ओर ले जाएगा, तब तुम्हें उस नरक का असली अनुभव होगा। और जिसे आज तुम कहते हो ये महात्मा लोग, ये गुरुमुख लोग, ये सत्संगी लोग, ये भजनानंदी लोग चुपचाप अपने घरों में बैठते हैं, ना मांस खाते हैं, ना शराब पीते हैं, ना जुआ व्यभिचार में रहते हैं, ना लोगों के ज्यादा रसों में आनंदित होते हैं, बस अपने में लीन रहते हैं, अपने में मौन रहकर दुनिया सोती है और ये अकेले बैठकर जागते रहते हैं, परमात्मा का सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, परमार्थ करते हैं। ये पागल है। संसार के सफल लोग इन भजनानंदी लोगों को पागल कहते हैं। तो उसने ये फिल्म का ट्रेलर है। तुम इस संसार के चमक दमक को, आधुनिकता के साधनों को, जो तुम्हारे अध्यात्म को, तुम्हारे परमार्थ को, तुम्हारी सेवा को, तुम्हारे भजन को, तुम्हारे ध्यान को बाधित करते हैं, इसमें हिंड्रेंसेस, रुकावट पैदा करते हैं, इनसे सावधान रहना। काल, स्वामी जी महाराज कहा था, काल मत जग में फैला भाई। काल अपना जाल न्यारा ही दिखा रहा, जो जो गया उसे वापस बढ़ता रहा। ये काल, मन, माया, तुम्हारी दुष्प्रवृत्तियों, तुम्हारी गंदी आदतों, बुरी आदतों और बुरे संस्कारों का संसार तुम्हें परमात्मा की तरफ को आंखें नहीं उठाने देता, परमात्मा की तरफ को तुम्हारे कदम नहीं उठाने देता, और परमात्मा की तरफ तुम्हारी सोच, जिसे तुम बुद्धि कहते हो, जिसका तुम खुद बुद्धि को ग्रहण करते हो। तुम अगर 5वीं क्लास कर लेते हो पास, तो तुम में 5वीं तक की नॉलेज आ जाती है। जब तुम इंटर 12वीं कर लेते हो तो 12वीं तक की नॉलेज आ जाती है। जब तुम पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, गोल्ड मेडल्स, 12 लाख की डिग्रियां ले लेते हो, तो योग्यता आ जाती है तुम। और जहां भी तुम जाते हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी योग्यता चली जाती है। तो तुम किस क्लास के सत्संगी हो, किस क्लास के गुरमुखी हो, किस क्लास के भजन करने वाले भजनानंदी हो, साधक हो, ये तुम्हारी क्लास, तुम्हारी योग्यता। जब भी तुम इस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत की यात्रा करोगे, तुम्हारे कर्मों का वाहन तुम्हें अपने पर सवार करके उधर ले जा, तुम मजबूर हो जाओगे। जहां तुम्हारा कर्मों का वाहन ले जाएगा, तुमको उधर जाना ही होगा। इसलिए जीते जी लर्न टू डाई। प्लेटो से किसी ने पूछा था, तुमने जिंदगी भर सत्य के, परमात्मा के बारे में लिखा है, हमने तुमको सबको नहीं सुन पाए, समय नहीं मिला, लेकिन तुम 2 शब्दों में केवल अपनी सारी बात कह दो। तुम मरणासन अवस्था में हो, मर जाओगे, जो तुम्हारा योग्यता तुम्हारे साथ चली जाएगी, हम अछूते रह जाएंगे तुम्हारे नियामत से, तुम्हारी धरोहर से। तुम हमें 2 शब्दों में कह जाओ। तो उस प्लेटो ने थोड़ी आंख, अफलातून भी कहते थे उसको, थोड़ी सी आंख डबडबाई खोली और बोले, लर्न टू डाई, मरना सीख जाओ। कितने ही दिन जियोगे, मरोगे जरूर। और अगर तुम बिना मरना सीखे चले गए, तो कर्मों का वाहन तुम्हें न जाने कहां कहां भटकाता डोलेगा नरकों में। 84 लाख योनियों का जिक्र हमारे यहाँ, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया, 84 लाख योनियों का जिक्र।
जिसमें लिखा है 9 लाख जल के जीव बताए, बहुत जन्म इनमें भुगताए, पक्षी यौन कहूँ 10 लाखी, संतों ने इस विध कह भाखी, 11 लाख कृत कीट बताऊं, जमी माह जो चलत बताऊं, 20 लाख थावर विस्तारा, भ्रमत ही पचहारा, 30 लाख पशु योग की योनि, घनी बेर से काया पहनी, नर्तन लाख 4 गोहराया, इस विध जीव यहाँ भरम आया। 184 का जिक्र हमारे भारतीय संतों ने भारतीय संस्कृति में जिक्र किया है, और इससे बचने के लिए ही परमात्मा का भजन ध्यान बताया है। किसी सतगुरु के मौजूद जिंदा सतगुरु के पास जाओ, तुम्हारे भीतर जिंदा परमात्मा बैठा है, और अपने जिंदे परमात्मा को जिंदे सतगुरु के डायरेक्शन में, निर्देशन में अपने भीतर स्वानुभव करो। अपनी आंखों से परमात्मा का प्रकाश, अपने परमात्मा के प्रकाश का अनुभव करो, और अपने परमात्मा की आवाज का स्वानुभव करो, और वह प्रकाश और आवाज कभी मरती नहीं है, तुम्हारे जन्म से पहले और मरण के बाद भी रहेगी। और जब तुम शरीर छोड़ के जाओ तो वो आवाज तुम्हें अपना पीछा करते करते बुला लेगी, और प्रकाश तुमको देखाएगी। बस यही सत्संग है, यही संतमत है, यही पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जितने संत महात्मा अंतर्मुखी हुए हैं, यही उन सब की उपदेशना है। बस सत्संग में आए हो, सबसे पहले शराब से, मांस से, जुआ से, व्यभिचार से, इन सब चीजों से परहेज करते हुए, अपनी सारी नेक कर्मों से जिंदगी जीते हुए, अपने सारे उत्तरदायित्व कर्तव्यों को निभाते हुए, अगर तुम किसी के पिता हो तो पिता का कर्तव्य निभाते हुए, पुत्र हो पुत्र का, पत्नी हो पत्नी का, पति हो पत्नी का, जो भी हो उसका कर्तव्य निभाते हुए, शाम को, सुबह को, दोपहर को, जब भी तुम्हें समय मिलता है उस परमात्मा का भजन ध्यान किया करो। और परमात्मा का भजन ध्यान किसी से सुनकर या किसी को पढ़कर मत सुनने देना, करने लगना, बल्कि किसी सतगुरु के पास जाके इस भजन करना सीखो, ध्यान कमाना सीखो, और अपने मूल घर जाना सीखो। हमने कहीं लिखा है, जीना है तो जीना है, मर जाना सीखो, और सांझ सवेरे रोज गुरु घर जाना सीखो। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे हुए उसी कुल मालिक को राधा